चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि आज हम 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का जो शेष पॉइंट है उसको आज हम पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका CSO, जहां C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टैटिस्टिकल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात इसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ये क्या है पहले सुन लीजिए। वैसे इसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करना और प्रकाशन करना, अर्थात राष्ट्रीय आय को इकट्ठा करना और प्रकाशित करना, बताना कि कितनी आय हुई है इस देश में, क्या है आय की स्थिति, इसका टोटल लेखा जोखा यही CSO नामक संस्था करती है। बिल्कुल सिंपल है, शायद समझ भी गए होंगे, अतः इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय का आकलन करना और प्रकाशन करना है। इस संस्था को संक्षेप में CSO कहा जाता है, जहां C फॉर सेंट्रल, इसका हिंदी होता है केंद्रीय, S फॉर स्टैटिस्टिकल, इसका हिंदी होता है सांख्यिकीय, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होता है संगठन, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। तो शायद आप CSO क्या है उसको आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। आकलन मतलब सर? आकलन मतलब एक तरह से होता है कि आंकड़ा को इकट्ठा सर इससे पहले वाला टॉपिक है। मतलब क्या होता है? मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि किसी भी देश की आय राष्ट्रीय आय कहते हैं। संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटका नाम संक्षेप मतलब। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक कुमार लिखते हैं ना, तो एक के कुमार भी होता है, उसका संक्षेप हो गया एक के। यस सर, समझ गए। इसी तरह से सांख्यिकीय का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? की कहाँ उसमें है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत के राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास। भारत की राष्ट्रीय आय की संक्षिप्त इतिहास। मेरे भाई, इसको एक बार पहले आप लोग सुन लीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास मतलब कैसे राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति रहा है, नहीं आ रहा है उसमें। मैं थोड़ा सा बता दूं, अंग्रेज अपने यहाँ लगभग 200 वर्ष शासन किया है। शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि अंग्रेज को भारतीय लाभ हानि से कोई खास मतलब नहीं था।
वो यहाँ लूटने के लिए आया था और लूट कर ले जा रहा था यहाँ से सब कुछ। यहाँ पर पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, व्यक्ति का नाम है, भारत के ही रहने वाले, 1868 ईस्वी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और बताया था कि एक व्यक्ति का वार्षिक औसत आय 20 रुपया है। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? एक वर्ष में एक व्यक्ति का औसत आय 20 रुपया बताया था। समझ सकता है क्या हालत होगी देश का। फिर भी अंग्रेज का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जाके जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की स्थिति क्या है इसको भारत सरकार जानने का प्रयास किया, क्योंकि राष्ट्रीय आय आमदनी को जब तक हम नहीं जानेंगे कि कितना है फिर उसको बढ़ाएंगे कैसे। तो जाके 1949 ईस्वी में पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और उसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन प्रकाशित किया गया। मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आकलन प्रकाशित किया गया था वो कितना था वो सुन लीजिए थोड़ा सा। एक व्यक्ति के आय, एक व्यक्ति का मात्र आय था 246 रुपया 9 पैसा वार्षिक था। उसके बाद शायद आपको अभी भी पढ़वे किए कि 2 मई 1951 ईस्वी को सीएसओ नामक संगठन की स्थापना हुई और जो नियमित रूप से अभी तक राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रहा है। ये 2008-9 में जो इस संस्था के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का प्रकाशन किया गया है, शायद हमने पिछले क्लास में बताए थे और आज भी बता रहे हैं, उसके अनुसार से शायद मालूम था कि एक व्यक्ति का भारत में वार्षिक औसत आय 25,494 रुपया थी। तो शायद इस तरह से आपने राष्ट्रीय आय का जो संक्षिप्त इतिहास था उसको शायद आप लोग जान गए, लेकिन इसको हम आज लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग समय को पहले बर्बाद कर चुके हैं। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।